अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। कुछ दिन पहले मैं जा रहा था कहीं पे, तो मुझे अचानक से ज़हन में आया कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सवाल पूछे कि क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ रिसर्च प्रपोज़ल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने में, और क्या मैं अपनी प्रपोज़ल और उन चीज़ों को शेयर कर सकता हूँ। तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। आप उसको ज़रूर देखें, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, मेरी हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा और मैं आपको उसका फीडबैक भी ज़रूर दूँगा। हाँ, मुझे याद है कि मुझे ना एक सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना जो मेरा प्रपोज़ल था, जो मैंने अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के वक्त दिया, सबमिट कराया, और जो मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था वो मैं उनसे शेयर करता। तो मुझे ये चीज़ें, दोनों चीज़ें शेयर करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ डायरेक्ट नहीं करना चाहता। जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो आप उसी के ऊपर अपना सारा जो कंसेंसस है वो बिल्ड करते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से गाइड करना चाहता हूँ, सिंपल वर्ड्स में गाइड करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप उसको खुद डेवलप करें। हाँ, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए कि मैं उसको गो थ्रू करूँ, तो वो मैं आपको ज़रूर कर दूँगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा जो पहली गाइडेंस है रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से, सबसे पहले जब आप, क्योंकि आप टीचर हैं, आप टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो टॉपिक है, वो जो रिसर्च प्रपोजल है उससे कितना कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात करता हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है वो है सोशल स्टडीज़, ठीक है, और आप सोशल स्टडीज़ के बजाय आप जो रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं वो मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहा है कंपैरेटिवली सोशल स्टडी। आप कनेक्शन तो बिल्ड कर सकते हैं, दैट्स गुड, बट आप उसको ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, मैथ के साथ, तो वो ज़रा थोड़ा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। वो थोड़ा देखना पड़ता है आपको। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा, आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसको देखें। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं रिसर्च प्रपोजल के लिए, आप वो टॉपिक चूज़ करें जिस रेलेवेंट से आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बड़ी अच्छे और सिंपल वर्ड्स में क्लियरली बता दी कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, जो रिसर्च की टॉपिक आप सेलेक्ट करें, वो उससे रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरा सब्जेक्ट है फिज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स आपके लिए। तो मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया कि मैंने बताना था कि थ्रू फिज़िकल एजुकेशन या थ्रू स्पोर्ट्स आप कैसे सॉफ्ट स्किल्स सिखा सकते हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स को कैसे सिखाए जा सकते हैं। ये समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये मेरे टॉपिक से रेलेवेंट था। और सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, रिसर्च स्किल्स है, इस तरह की सारी चीज़ें उसमें अलाइन करती हैं, ठीक है। तो ये मेरा टॉपिक था। अब इसके आगे रिसर्च जब मैंने करना चाहता हूँ, तो मेरा अभी करंट एक्सपीरियंस जो चीज़ें थी मेरी, जो मैं करता हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप उसमें शेयर करें। और हाँ, आपको ये भी ज़हन में रखना होता है कि आप जब प्रोफेसर सेलेक्ट कर रहे हो उसका क्या बैकग्राउंड है, और इस तरह की सारी चीज़ें आपको, ये सेकंड स्टैंड है, लेकिन आपने रिसर्च प्रपोजल अपना पहले सबमिट कराना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो। रिसर्च प्रपोजल के लिए ज़्यादा डिटेल वो नहीं मांगते, वो एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट उन्होंने दिया होता है, उसमें आपने बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, बेसिक सा कंटेंट आपने डालना होता है कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आप टाइटल लिखते हैं, और उसके बाद आपको 1 से 2 पैराग्राफ लिखने होते हैं कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं, ठीक है। और वो जापान से कैसे आप सीख सकते हैं, ये चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। दूसरा, जो आप कह रहे थे कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस ये हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं जापान आना चाहता हूँ, तो मैं अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मैंने लिखना है कि मैं क्यों जापान से ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रपोज करना चाहता हूँ, आपको उसका क्या फ़ायदा होगा, तो आप इन्हें ये बताना है उस पर्पस के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे कॉन्सेप्ट में, जब मैंने मेरे कॉन्टेक्स्ट में जो बात थी वो ये थी कि स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर जापान का बहुत डिफरेंट है, जो डिसिप्लिन है, जो मैंने सुना था कि वो खुद सफाई करते हैं अपने ग्राउंड की, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। तो वो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की थी, मैंने ऑनलाइन कुछ पढ़ा था, तो ये चीज़ें मुझे आइडिया थी। तो मैंने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये लिखा, और फिर मैं इस चीज़ को लर्न करना चाहता था कल्चर, ताकि मैं अपने पाकिस्तान के साथ उसको अलाइन कर सकूँ, पाकिस्तान में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं उसके साथ। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर उस पर्पस में मेंशन करनी है, जिसमें आप पाकिस्तान का डिस्कस करें और जापान का डिस्कस करें। हाँ, लेकिन उसके बाद ये बताएं कि पाकिस्तान को उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने पर्पस को इस तरह डेवलप कर सकते हैं।
तो मैंने इसी तरह की काफ़ी चीज़ें उसके अंदर ऐड की थी कि जी मैं इतने एक्सपीरियंस मुझे हो गया फिज़िकल एजुकेशन पढ़ाते हुए, और यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए उस तरह क्लैरिटी के साथ फिज़िकल एजुकेशन को मैं एक्सप्लोर नहीं कर सका पाकिस्तान में। तो मैं चाहता हूँ मैं जापान जाऊँ और वहाँ का जो फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स लेसन और स्ट्रक्चर है उसको समझूँ और उसको मैं आगे आके यहाँ परसू करूँ। ये मेरा माइंडसेट था। उस पर्पज़ में मैंने जो सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ लिखी वो ये थी, ठीक है। अब इसमें इंटरव्यू और आपके डॉक्यूमेंट्स वो सारी चीज़ें बाद की बात है, लेकिन ये चीज़ें रिफ्लेक्ट ज़रूर करनी चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप क्या काम कर रहे हैं और इस टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है। आपका ये पर्पस कैसे क्लियर फुलफिल हो जाएगा अगर आप जापान चले जाते हैं 1 साल के लिए, सही है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये मेंशन करते हैं कि ये सारा जो प्रोग्राम है मैं इसको लेके कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, जो कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में, तो फिर आपको सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। हर चीज़ को अपने करियर के साथ और अपने करियर के साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ आपने उसको अलाइन करना है, आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करना है, अपने रिसर्च प्रपोजल को भी और अपनी स्टेटमेंट को भी, ठीक है। अगर दोनों में कनेक्शन होगा तो फिर वो भी बहुत एडवांटेज हो जाता है आपको, तो वो आपको सपोर्ट मिलती है। तो ये 2 चीज़ें हैं, आप कोशिश करें, लिखें अपना प्रपोज़ल, लिखें अपनी रिसर्च प्रपोज़ल, लिखें अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें और मुझसे ज़रूर शेयर करें। मैं अपना ईमेल आईडी आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे सेंड करें और मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर फीडबैक भी दे दूँगा, ठीक है। देखिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।